वर्क पावर एनर्जी से आप क्या समझते हो? वर्क, चलो मान लेते हैं आपके पास एक कंपनी है जिसमें आप लेबर्स को हायर करते हो, उसके 2 मैनेजर बना दिया आपने। एक लिटरेचर पढ़ के आया है, एक फिजिसिस्ट है, ठीक है। आप बॉस हो, आपने उनको बोला जो भी लेबर काम करती है, वर्क करती है, ठीक है, आपने बोला जो भी लेबर वर्क करती है उसको आपको वेजेस देना है, ठीक है। लिटरेचर वाले ने सबको वेजेस बांट दिए, सबने काम किया पूरा दिन मेहनत करके। काम ये था उनको एक ऐसा सैक था, उसको उठा के मूव करना था, यहाँ से सारा लेके जाना था, ठीक है। इंग्लिश वाले ने सबको वेजेस दिए, फिजिसिस्ट ने किसी को भी नहीं दिए। क्यों? क्योंकि फिजिक्स की लैंग्वेज में उसको जो वर्क पता था वो था कि वर्क जो होता है, अगर परपेंडिकुलर फोर्स लगा के डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क 0 आता है। ये था वर्क की एक छोटे से एग्जाम्पल से। यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप सभी लोग? तो स्वागत है आपका बिल्कुल नए चैप्टर वर्क पावर एनर्जी में। आज की इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि वर्क को कैलकुलेट कैसे किया जाता है बाय वेरियस फोर्सेस। तो लेक्चर को पूरा देखना, एंड तक देखते देखते आपको सारे जो भी वर्क कैलकुलेशन होती है बाय वेरियस, ग्रेविटी हुआ, चाहे फ्रिक्शन हुआ, चाहे टेंशन हुआ, चाहे नॉर्मल हुआ, सब क्लियर हो जाएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाके कर लो। आपके जैसे बहुत सारे बच्चे वहाँ पे डाउट डिस्कशन कर रहे हैं, मैं खुद वहाँ पे डाउट क्लास लेता हूँ। आपके लिए टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है, तो जल्दी से नहीं किया आपने टेलीग्राम ग्रुप तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। और इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। देखो अभी आपको सिर्फ सुनना है बैठ के, है ना, फिर मैं आपको पूरा अच्छे से नोट्स बनवा दूंगा। अभी आप सुनिए, ठीक है। वर्क क्या होता है? बेसिकली एनर्जी का ट्रांसफर होता है बाय मींस ऑफ फोर्स, ठीक है। ये स्केलर होता है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती वर्क की। अब वर्क 3 तरह से होता है। देखो मान लीजिए मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था कि जब फोर्स अपवर्ड्स लगता है और मूव करते हैं, ये हमने पढ़ रखी है चीज़। तो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के अंदर 90 डिग्री का एंगल होगा तो वर्क क्या होगा? 0 इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। अब बात करते हैं, जैसे अब फोर्स मैं लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, मेरे ऊपर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, मैं मूव भी कर रहा हूँ इस डायरेक्शन में, तो वर्क क्या हो गया? जो भी फोर्स है उसका वर्क होगा पॉजिटिव, ठीक है। अब वर्क लग रहा है इधर, फोर्स लग रहा है और मैं मूव कर रहा हूँ इधर, फोर्स किधर लग रहा है? इधर, मूव किधर कर रहा हूँ? इधर, ठीक है। तो वर्क क्या हो जाएगा? उस केस में वर्क हो जाएगा नेगेटिव। तो यही है आपका स्टार्टिंग। और तो आप लिखना शुरू करिए वर्क। सबसे पहली डेफिनेशन है वर्क। वर्क इज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। लिखो वर्क, इट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। वर्क, इट इज अ मेथड ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी वाया एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। वर्क, ठीक है। वर्क डाल के आगे लिखो, फर्स्ट पॉइंट लिख लिया आपने। सेकेंड लिखो स्केलर, इट इज स्केलर इन क्वांटिटी। इट इज स्केलर इन क्वांटिटी। थर्ड है इफ वी वर्क, इफ पॉजिटिव वर्क इज डन ऑन ए सिस्टम, it means energy is supplied to the system। समझ में आया? इसका मतलब क्या हुआ? अगर पॉजिटिव वर्क, जैसे मैंने आपको बताया ना कि फोर्स इधर लग रहा है, मेरा डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, यानी मेरे को किसी ने एनर्जी सप्लाई की है, ठीक है। अब दूसरा मैं बताता हूँ, इफ नेगेटिव वर्क इज डन। अभी मैं आपको वो भी लिखाऊंगा कि वैसे तो आपको पता ही होगा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है उसी में अगर आपका डिस्प्लेसमेंट होता है तो पॉजिटिव वर्क, है ना। अभी पॉजिटिव वर्क का एक्चुअल मीनिंग, अब हम बड़ी क्लास में आ गए तो थोड़ी नई चीज़ तो सीखनी पड़ेगी ना। इफ नेगेटिव वर्क इज डन, इट मीन्स एनर्जी इज टेकन from the system।
अब बात करते हैं इफ जीरो वर्क इज डन। आप बता सकते हो जीरो वर्क में क्या होगा? इफ जीरो वर्क इज डन, इफ जीरो वर्क इज डन, मैं आपको अच्छी लैंग्वेज में लिखवा देता हूँ। इफ जीरो वर्क इज डन ऑन द सिस्टम इट मीन्स नो एक्सचेंज ऑफ एनर्जी टुक प्लेस। ठीक है, इफ जीरो वर्क इज डन इट मीन्स नो एनर्जी एक्सचेंज टुक प्लेस। देखो ये आपको सिर्फ नोट्स बनवाने के लिए, बाकी मैंने आपको सब चीज़ समझा दिया है ना। अब नोट्स आपके अगर आप लिखना चाहते हो तो ये बना सकते हो। अब बात करते हैं कि पॉजिटिव वर्क। देखो अब एक ब्लॉक है, ब्लॉक, इस पे फोर्स लग रहा है कुछ इस डायरेक्शन में, ठीक है, थीटा एंगल पे फोर्स लग रहा है और इसका डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट इसी डायरेक्शन में हो रहा है। अब बात करते हैं इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। थीटा अगर लेस देन 90 डिग्री यानी 90 डिग्री कब होगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। देन पॉजिटिव वर्क इज डन। अब बोलोगे भैया यार ये सब चीज़ तो हमको पहले से ही पता है ना, आप में नया क्या सिखा रहे हो? तो यार पता है तो एक बार रिवाइज कर लो ना, अभी जब आगे जब आएगी तो तुम अटकोगे नहीं। ठीक है, इफ थीटा इज 90 डिग्री देन, यहां पे भी देन आएगा, जीरो वर्क इज डन। देखो कुछ बच्चे क्या है ना, सिर्फ इसको थ्योरी देख लेते हैं। देखो देखने से के बाद क्या है, आप लिख भी लो ना एक जगह, या तो स्क्रीनशॉट लेके पीडीएफ बना के रख लो, क्योंकि अब फिर वापस से आपको कुछ चीज़ रिवाइज करनी होगी तो फिर पूरा लेक्चर देखोगे, वो कोई साइंस वाली बात नहीं है ना। अब एक चीज़ को एक बार देखें तो अब इतना टाइम भी थोड़ी है एक ही चीज़ को बार बार पढ़ते रहे। नोट्स रहेंगे, चलो आपको समझ नहीं आया कि यार ये वाला डायग्राम क्या था, याद नहीं आ रहा, नोट्स खोले देख लिया, अब पूरा लेक्चर देखोगे उसके लिए। ठीक है, चलो आपकी इच्छा है वो। वैसे मैं तो सजेस्ट करूँगा कि नोट्स बनाने चाहिए, हैंड रिटन बनाने चाहिए, पर आप स्क्रीनशॉट लेते हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री, अब ग्रेटर देन 90 डिग्री तो यहाँ पे क्या होगा? अब फोर्स लग रहा है इधर, है ना, और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, नेगेटिव वर्क इज डन। समझ रहे हो आप बात? चलिए तो आगे हमारे को यही है बस, है ना। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो फोर्स और वर्क, अब ये क्या है, जैसे डिस्प्लेसमेंट, अब मान लीजिए फोर्स लग रहा है एक ही डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट और जो बॉडी मूव की है, देखो जैसे फोर्स तो लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, पर बॉडी जो यहाँ से स्टार्ट करती है फिर यहाँ से ऐसे 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 ऐसे, ऐसे कुछ घूम के यहाँ पहुँचती है, तो इस केस में भी कुछ वर्क डन तो होगा। ठीक है, अब यहाँ पे डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू डी डब्ल्यू और वर्क की डायरेक्शन में फोर्स को ऐड करते जाएंगे, उसका इंटीग्रेशन निकाल के क्या आता है वो हम देखते हैं। तो पहले इस चीज़ को नोट कर लो, है ना, इसको एक बार नोट कर लो, एक सेकेंड, या फिर आप स्क्रीनशॉट ले रहे हो तो मैं आपके लिए चलो इसका नोट कर लो, या जो भी आपको करना है कर लो। आगे बढ़ते हैं। देखो अब मान लीजिए आपको ए से बी तक आपको पता है कि बहुत सारे फोर्सेस लगे हैं और इसका डिस्प्लेसमेंट ए बी। वर्क की जो डेफिनेशन होती है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होती है, आपको पता है ना। अब हम क्या करते, देखो जैसे अब यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा इसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में हुआ होगा ds1, ठीक है। यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वो इसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में होगा ना, ds2 मान लेते हैं। हमको वर्क ए से बी तक कैलकुलेट करना है। हमको क्या पता है कि इसमें बहुत सारे फोर्सेस का कंट्रीब्यूशन है। जैसे मान लीजिए फोर्स 1 इस साइड लगा F1, फोर्स 2 इस साइड लगा, है ना, ऐसे ही F3 इधर लगा और इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इसका डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ टेंजेंशियल डायरेक्शन में ds3। मान लेते हैं यहाँ पे ds4 हुआ, यहाँ पे इसका जो फोर्स लगा वो इधर लगा F4। अब हमको छोटे छोटे फोर्सेस, है ना, देखो dw क्या होता है, dw इज इक्वल टू F डॉट ds,
ठीक है, ये होता है डी डब्ल्यू। अब हम डी डब्ल्यू को इंटीग्रेट करके ए से बी का वर्क निकाल सकते हैं, डी एफ डॉट डी एस। अब एफ डॉट डी एस को क्या कर सकते हैं, एफ डी एस कॉस थीटा। डॉट का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा, अब यहाँ से हम 2-3 चीज़ें लिख लेते हैं। देखो थीटा मान लीजिए अगर एक्यूट हुआ है ना, एक्यूट एंगल थीटा यानी 4, ये इसके बीच का एंगल यही तो होगा थीटा। अब थीटा अगर एक्यूट है तो कॉस थीटा की वैल्यू 0 से 90 तक में क्या होती है, पॉजिटिव। तो थीटा एक्यूट है ना, implies that dw is positive, dw is positive। अब मान लीजिए थीटा क्या होगा, ऑब्ट्यूस हो गया, यहां से क्या होगा dw क्या हो जाएगा, इस, बताओ। अब ये थीटा का ऑब्ट्यूस हो गया यानी 90 से 180 डिग्री, 90 से 180 में कॉस थीटा क्या होता है, निगेटिव। तो वर्क डन क्या आएगा, निगेटिव। ये वही चीज़ है, देखो वही चीज़ है, बस अब मैं आपको बता रहा हूँ कि थीटा की जब ये थीटा क्या था उस टाइम, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। अब क्या है, यहाँ पे एक इरेगुलर से पाथ पे है, हाँ। तो अब जैसे थीटा इज इक्वल टू थीटा इज 90 डिग्री, तो यहाँ पे आपको पता है वर्क डन क्या होगा, डी डब्ल्यू भी क्या होगा, इस 0। डी डब्ल्यू क्या होगा, 0। ये तो बहुत कॉमन सी बात है। अब ds क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। देखो यहाँ पे मैं थोड़ी टर्म समझा देता हूँ आपको। ये क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। अब पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन क्या हो गया, जैसे मान लीजिए ये कोई पॉइंट मास था, ठीक है, यहाँ पे ए पे कोई पॉइंट मास था, इस पे कुछ फोर्स लगा और इसने ds डिस्प्लेसमेंट किया। तो डिस्प्लेसमेंट किसका आएगा, उस पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का जिस पे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है ना, इफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स इज 0, तब वर्क क्या आएगा, 0। ये आपको पता ही है, ठीक है, आपको ये चीज पता है। तो इसको लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, इफ point of application of force is 0, then work done is 0। समझ गए इतना। अब हम इसको बात करते हैं कि जब डी डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे तो हमको इसको इंटीग्रेट करने के बाद क्या मिलेगा, ठीक है। तो एक बार यहाँ तक आप इसको नोट करो, हाँ, फिर मैं आपको आगे समझा। इसको आपने नोट करो, है ना। इसके साथ एक पॉइंट और लिख लो कि वर्क जो होता है, वर्क इज अ फ्रेम डिपेंडेंट क्वांटिटी, फ्रेम डिपेंडेंट। अब इसका यूज क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप इसको नोट कर लो, या मैं आपको उसका साथ का साथ बता देता हूँ। देखो डी डब्ल्यू, ठीक है, डी डब्ल्यू हमने यहाँ से क्या देखा, एफ डॉट डी एस। अब यहाँ पे इस पॉइंट का वर्क डन, अगर इसको 0.1 माने, है ना, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू F1 डॉट DS1 प्लस, यही होगा ना। DW यानी पूरे का वर्क कैलकुलेट करें, है ना। अब पूरे का वर्क कैलकुलेट करना है हमको, वर्क निकालना है, इस पूरे पाथ पे जितना भी वर्क हुआ है वो निकालना है। तो DW इज इक्वल टू क्या होगा, समेशन ऑफ सबका, है ना। जैसे 0.1 पे हुआ, फिर मान लेते 0.2 ये था, 0.3 ये है, ठीक है। तो ऐसे ही समेशन करेंगे, F2 डॉट DS2, है ना, प्लस F3 डॉट DS3, है ना, प्लस इंटीग्रेशन सबका, ठीक है। अब ये यहाँ से क्या बन जाएगा, समेशन ऑफ DW1 प्लस DW2 प्लस DW3 प्लस, ठीक है, मान लेते ये हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, समेशन को हम जब आप मैथ्स में पढ़ेंगे, आपने पढ़ लिया होगा या पढ़ेंगे, तो समेशन को हम इंटीग्रेशन भी लिख सकते हैं। उस पर केसेस होते हैं, पर यहाँ पे हम लिख के इसको क्या लिख सकते हैं,
F.ds और यहाँ पे dw का इंटीग्रेशन क्या बन जाएगा, वर्क, F.ds। ये इंटीग्रेशन का साइन है, इसको आप नोट करो। अब फिर इसमें हम बात करेंगे कि अगर जैसे यहाँ पे तो फोर्स भी एक डायरेक्शन में लग रहा है और डिस्प्लेसमेंट भी कुछ डायरेक्शन में हो रहा है। अब मान लेते हैं कि है ना, मैंने वो आपको केस बताया था, इस बॉडी पे फोर्स सिर्फ इधर लग रहा है पर इसका डिस्प्लेसमेंट ऐसे घूमता हुआ आ रहा है। जैसे इस पर सिर्फ फोर्स की सर उस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, और ये बॉडी कैसे मूव कर रही, देखो मान लो ये ब्लैक मार्कर है, ये फोर्स है, ये बॉडी है, ठीक है, इस पर फोर्स तो इस डायरेक्शन में लग रहा है पर ये बॉडी ऐसे ऐसे मूव कर रही है। तब क्या करेंगे, तो एक बार इसको नोट करो, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि उस केस में क्या होगा। अब वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर सकते हो, मैं आगे यहाँ से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, देखो अब हम क्या करते हैं, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स, हम काम वही करेंगे फिर से। एक हमने जैसे यहाँ से ए से बी बना लिया, ए से बी पाथ बना लिया, पर आपको अब पता है कि फोर्स जो है किसी भी हालत में किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। फोर्स की डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ds1, ठीक है, यहाँ पे हुआ ds2। फोर्स किधर लग रहा है, हर छोटे छोटे पॉइंट में, हर छोटे पॉइंट में कहाँ लग रहा है फोर्स, इस साइड, राइट साइड। अब आपको पता है, ठीक है, फोर्स कहाँ लग रहा है। अब dw इज इक्वल टू F.ds, समझ गए, F.ds। अब यहाँ पे जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो F क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट क्या होता है, जैसे 2 3 4 फोर्स की कोई वैल्यू दे रखी है आपको, ये कांस्टेंट है। तो अब जो इंटीग्रेशन का साइन बच जाएगा, F इंटीग्रेशन ऑफ ds। अब हमको क्या करना है, सिर्फ जो ds पार्ट का जो इसके साथ है ना, इसके साथ जो भी फोर्स आ रहा है, फोर्स के साथ जितना भी एंगल पे जो सिर्फ ds पार्ट है, और ds पार्ट को जब इंटीग्रेट करेंगे ना, तो यहाँ से ds का इंटीग्रेशन क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इनिशियल पोजीशन या फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, ठीक है। तो फाइनल पोजीशन ये, इसकी कोई वैल्यू होगी a i कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू है यहाँ पे a1 i कैप प्लस a2 a1 b1 b2 ले लेते हैं, a1 b1 j कैप प्लस c1 k कैप, इसकी कोई वैल्यू है। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल, ठीक है, यही होता है डिस्प्लेसमेंट। तो वर्क क्या आ जाएगा, वर्क आ जाएगा F.ds, इतना सा वर्क आ जाएगा। ds वेक्टर, समझ गए क्या चेंज है उसमें और इसमें, है ना। या हम ds को भी हटा देना तो F, अब ये ds थोड़ी है, ये वाला इतना बड़ा है जो ये ds थोड़ी है, ds तो छोटे छोटे पार्ट है, तो F.s वेक्टर, बस ये हो जाता है वर्क, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो अब इसको आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ कि वर्क को कैलकुलेट कैसे करते हैं। चलो इसको वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके जैसे भी आपको अपने पास रखना है इसको कर लो, ठीक है। मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, तो इसको इरेज करते हैं। अगर आप बात करें इस क्वेश्चन की, तो आपको इसमें दे रखा है 10 kg का ब्लॉक है, इसमें फोर्स लग रहा है 100 न्यूटन, फ्रिक्शन कुछ होगा क्योंकि यहाँ पे म्यू की वैल्यू दे रखी है 0.5। फाइंड वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इन द इनिशियल 2 सेकेंड्स। अब कैसे करें, हमको ना तो डिस्प्लेसमेंट दिया है, खाली फोर्स दे दिया और पूछ लिया कि वर्क डन बाय इनिशियल 2 सेकेंड। आपने अभी तक जो पढ़ा उसको अप्लाई तो करके देखो, इसका फ्री बॉडी डायग्राम तो बना के देखो। चलो फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। चलो भैया आपने कहा फ्री बॉडी डायग्राम बना लो, तो हमने बना लिया।
इधर आ गया 100 न्यूटन, ये तो दे रखा है। इधर कुछ आएगा अभी हमको पता नहीं, चलो नहीं पता तो क्या आएगा, फ्रिक्शन फोर्स क्या होता है, नॉर्मल इनटू म्यू। तो नॉर्मल कितना है, चलो नॉर्मल के लिए सबसे पहले ग्रेविटी लगाएगी इस पर, कितना 100 न्यूटन, नॉर्मल कितना आ गया 100 न्यूटन, और इधर कितना आ गया 50 न्यूटन। अब ये वाले में ब्लॉक ऊपर नीचे तो कोई मूव करेगा नहीं, क्योंकि नॉर्मल और ये क्या एक्शन रिएक्शन पेयर है। अब मूव किसकी वजह से करेगा, 100 और 50 की वजह से। अब क्या करें, क्या करो, 100 माइनस 50 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। चलाने वाला फोर्स, रोकने वाला फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन आ गया, फिर क्या है, फिर लगा दो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, आ गया अपना डिस्प्लेसमेंट। समझे कि नहीं, चलो 100 सॉल्यूशन लिख लो, है ना, ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन 100 माइनस 50 इज इक्वल टू मास 10 इंटू ए की वैल्यू क्या आ गई 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब वर्क निकालने के लिए दो चीज़ पता है, फोर्स दिया हुआ है, सारे फोर्स निकल गए, अब क्या करना है हमको, क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। टी क्या डालेंगे, 2 सेकेंड दे तो रखा है, ये तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इनिशियल क्या है, रेस्ट है, ठीक है। तो S इज इक्वल टू हाफ इंटू 5 इंटू 4, कितना आ गया 10 मीटर, 10 मीटर आ गया, हाफ इंटू 4 इंटू 5। अब क्या करना है, अब हमको वर्क डन करना है, किसकी वजह से वर्क, किसकी वजह से वर्क, ड्यू टू F फोर्स, है ना। अब आपको ये तो पता है कि डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में होगा, तो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो कितना आ गया, ये आ गया फोर्स इंटू S इज इक्वल टू 100 इंटू 10 इज इक्वल टू, क्या यूनिट आएगी इसकी, 1000 न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल। न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल। तो आप लिख दो इसको, न्यूटन मीटर हमारे यहाँ क्या होता है, जूल। अब बात करते हैं कि इस वाले फोर्स की वजह से, जूल लिख देना उसको, न्यूटन मीटर जो है इसको स्लैश करके जूल लिख देना। अब बात करते हैं फ्रिक्शन फोर्स की वजह से, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन वर्क डन बाय फ्रिक्शन क्या होगा, 50 न्यूटन लग रहा है उस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, ये तो उल्टा काम हो गया, उल्टा काम में नेगेटिव वर्क, क्या आ गया -500 जूल नेगेटिव वर्क। वर्क डन बाय ग्रेविटी निकाल लेते हैं, है ना, नॉर्मल और ग्रेविटी की वजह से कितना आएगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी या नॉर्मल कितना आएगा, 0। क्यों, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है हॉरिजॉन्टल में, फोर्स लग रहा है वर्टिकल में। तो अब इस क्वेश्चन से आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि क्वेश्चन किस लेवल के आएंगे, ठीक है। अब मैं आपको एक छोटी सी चीज़ और सिखा देता हूँ इधर, तो एक नोट बना के आप लिख लो कि देखो F.ds, ठीक है, इज इक्वल टू होता है F.ds cos थीटा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि F का कंपोनेंट, या तो देखो जैसे मैं एक केस बनाता हूँ कि इस केस में फोर्स लग रहा है इधर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इधर, या तो फोर्स का कंपोनेंट ले लो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में, फोर्स का कंपोनेंट इनटू, यार देखो सीधी बात है, ये फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस डायरेक्शन में, तो या तो फोर्स का कंपोनेंट ले लो इस डायरेक्शन में, या डिस्प्लेसमेंट का ले लो फोर्स की डायरेक्शन में, एक ही बात है ना। तो फोर्स का कंपोनेंट इनटू ds भी इसके इक्वल होता है, या फिर F.ds का कंपोनेंट, ये डॉट नहीं मल्टीप्लाई आएगा, ठीक है, क्योंकि ds का कंपोनेंट ले लिया ना, यानी s का कंपोनेंट, ds क्या होता है, s ही हो जाता है, अब समझ रहे हो ना, F.s, ds तो छोटे छोटे का होता है ना। अब हम मान लेते इसको बड़ा जो डिस्प्लेसमेंट है, मेन डिस्प्लेसमेंट उसी का मान लिया, तो ये भी आप साइड में नोट कर लो, ये c है ना, यहाँ पे s दिख रहा है ना, ये फ्रेम में तो आ रहा है। चलो
बहुत बढ़िया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल 2। तो आप इसको लिखो तो लिखो, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। एग्जाम्पल 2, अब इसमें कुछ चेंज करना है। इसमें चेंज करनी है फोर्स की वैल्यूज़। तो यहाँ पे फोर्स लग रहा है 37 डिग्री एंगल पे। सेम क्वेश्चन है, सॉल्यूशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है इस क्वेश्चन के लिए। चलो, स्टेप 1 क्या है? फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, क्योंकि आपको हवा से तो पता पड़ेगा नहीं इसका एक्सेलरेशन क्या है, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है ना, वो यहाँ से, ये वाली जो चीज़ है वहाँ पे काम आएगी, इसलिए आपको यहाँ पे बताइए। चलो, ये लिख लिया होगा ना आपने, मैंने कहा था लिख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो, लाइव क्लास करने का एक अलग ही मज़ा है ना। तो लाइव क्लास मैं भी करना चाह रहा हूँ, तो जल्दी से 1K सब्सक्राइबर्स करवा दो ताकि हम लाइव क्लास शुरू कर पाए, ठीक है। जल्दी से जाके अपने ग्रुप्स में या किसी में भी, जहाँ पे भी आप, जैसे स्कूल का कोई ग्रुप है, इंस्टीट्यूट का, वहाँ जाके शेयर कर दो। हम फिर क्या करेंगे, लाइव क्लास करते हैं। अब बात करते हैं कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इन इनिशियल 2 सेकेंड्स क्या आएगा। मेरे को क्या पता, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा ना मेरे को भी तो। चलो, फ्री बॉडी डायग्राम बना देते हैं। 100 नॉर्मल का 100 ऊपर। अब फ्रिक्शन कितना आ जाएगा, 50। क्यों? क्योंकि नॉर्मल थोड़ी चेंज होगा। नहीं 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 होगा ना नॉर्मल चेंज, अभी बात करते हैं इसकी बाद में। 37, 100 cos 37, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 80 न्यूटन। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 60। तो ये 160 हो गया, 160 का हाफ 80 न्यूटन। अब बताओ फोर्स कितना आएगा। अब यहाँ से एक्सेलरेशन कैलकुलेट करें हम, है ना। इस क्वेश्चन को अगर आप सॉल्व करते हो तो 80 माइनस 80 इज इक्वल टू 10A। एक्सेलरेशन क्या आ गया, 0। डिस्प्लेसमेंट 0। तो वर्क इन ऑल केसेस। अब देखो, भले ही इधर वर्क, अब फोर्स तो कहीं लगी, डिस्प्लेसमेंट तो कहीं हुआ ही नहीं। फोर्स भले आप कितना भी लगा दो, फोर्स इधर 80 लग रहा है, उधर 80 लग रहा है, इधर 100, पर वर्क डिस्प्लेसमेंट तो हुआ ही नहीं ना। जो बेसिक कंडीशन है F.ds, S तो है ही नहीं। तो सब केसेस में क्या आएगा, तो यहाँ से लिख सकते हैं वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इन ऑल डायरेक्शन इज 0। क्यों? एज नो डिस्प्लेसमेंट took place। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे वेरियस फोर्सेस की वजह से क्या क्या वर्क आते हैं, ठीक है। जैसे अभी तो हमने जनरल बात की थी, अब सिर्फ ग्रेविटी की, सिर्फ टेंशन की वजह से कितना आता है, सिर्फ नॉर्मल की वजह से। तो सारे फोर्सेस आज कवर नहीं हो पाएंगे, तो जितने भी फोर्सेस हम कवर कर सकते हैं आज उतनी ट्राई करेंगे, ठीक है। फिर बाकी के अगले लेक्चर में करेंगे। जल्दी से इसको नोट कर लो और फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला केस है हमारा वर्क डन बाय ग्रेविटी। चलो, वर्क डन बाय ग्रेविटी, एक मान लेते हैं एक बॉल है, ऐसे 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 डिस्प्लेस करके ये कहाँ आ जाती है, यहाँ पर। ग्रेविटी का फोर्स हमेशा किधर लगेगा, इधर, mg। इसका डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ, इधर। तो इसको एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पे कुछ एंगल आएगा, थीटा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, वर्क डन बाय ग्रेविटी।
वर्क डन बाय ग्रेविटी इज इक्वल टू mg डॉट s वेक्टर, ठीक है। mg cos थीटा, mg s cos थीटा। अब बात वही हो गई, या तो mg का इस mg का कंपोनेंट ले लो इसके अलोंग, या इसका कंपोनेंट ले लो इसके अलोंग। तो यहां से वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या हो गया, mgs cos थीटा। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल, ये एक क्लिफ है या एक बिल्डिंग है, इस पे एक बॉल रखी हुई है, इसकी हाइट है h, ठीक है, ये ग्राउंड है। इस बॉल को ऊपर फेंकते हो आप, कुछ भी फोर्स से मान सकते हो, u स्पीड से फेंका। अब वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा आपके हिसाब से? वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा जब ये बॉल रुक जाती है कहीं भी? बॉल कहाँ रुकेगी? यहाँ से फेंका है तो ऑब्वियसली ऊपर जाके नीचे आएगी। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी क्या होगा? फोर्स किधर लग रहा है इसका? हमेशा फोर्स लग रहा है इसका हमेशा इस डायरेक्शन में, mg, इस डायरेक्शन में इसका फोर्स लग रहा है, ठीक है, हमेशा इसी डायरेक्शन में लगेगा। डिस्प्लेसमेंट किधर होगा इसका? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन यहाँ कहीं होगी बॉल माइनस इनिशियल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, ये कितनी हाइट है h, तो इसका वर्क डन कितना हो गया? वर्क डन बाय ग्रेविटी हो गया mgh। समझ में आया? अब आप बोलोगे यार ये बॉल तो आगे भी मूव कर रही है, फोर्स तो नीचे लग रहा है ना, आगे का क्या होगा? कंपोनेंट ले लो, चलो 90 डिग्री हो गया, कैंसिल हो गया, 0 हो गया। वर्क कितना आया? mgh। आप बोलोगे कि मैं बॉल को ऐसे फेंकूं, अरे तुम कैसे भी फेंको, देखो मान लो है ना, अब इसको एक बार नोट कर लो, फिर मैं आपको इसमें गंदा करके बताता हूँ, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये वीडियो को पॉज करके नोट कर लो। चलो मान लीजिए ये बॉल थी हमारी यहाँ पे पड़ी हुई थी क्लिफ पे, हमने इसको ऐसे ऐसे घूमती हुई गई, पता नहीं कैसे भी हेलीकॉप्टर शॉट जाके नीचे आ गई। इधर का डिस्प्लेसमेंट तो क्या आएगा? 0। हाइट तो यहीं की नापोगे ना, ये समझ में आया? फोर्स तो हमेशा इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स तो इधर लगेगा, और डिस्प्लेसमेंट इधर वाली डायरेक्शन का कंपोनेंट लेना है, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब मैं इस पे आपको 2-3 एग्जांपल देता हूँ, आप उसको सॉल्व करो और फिर आगे हम बढ़ेंगे टेंशन फोर्स पे। तो आपके लिए 2 क्वेश्चन है ना। इसमें एक बॉल है, ये स्टेयर केस बना हुआ है कुछ, इसमें दे रखी है सारी स्टेप्स की लेंथ और हाइट, आपको निकालना है वर्क डन बाय ग्रेविटी। इसमें क्या है, एक मास m की बॉल है, वो बॉब है मान लो, L लेंथ की स्ट्रिंग से जुड़ा हुआ है, वो इस पोजीशन पे आ जाता है थीटा एंगल पे। वर्क डन बाय ग्रेविटी आपको निकालना है, तो जल्दी से आप निकाल के बताइए। चलो सॉल्व करो इसको, फिर मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। सॉल्यूशन, वर्क डन बाय क्या निकालना है हमको? ग्रेविटी। वर्क डन बाय ग्रेविटी निकालना है। ग्रेविटी का फोर्स किधर लगेगा? हमेशा इधर, mg। ग्रेविटी का फोर्स किधर लगेगा? हमेशा नीचे। तो अब इस केस में इधर मूव करेगी और फोर्स इधर लगेगा, मूव इधर करेगी, फोर्स इधर लगेगा। ये पाथ बना हुआ है इस बॉल का, ठीक है। यहाँ मूव फोर्स इधर, डायरेक्शन उधर, वर्क क्या आएगा? 0। तो इस वाले पाथ में 0, इस वाले में 0, और यहाँ पे भी 0। अब इसकी वजह से आएगा, हाँ, इसकी वजह से आएगा, हाँ। डिस्प्लेसमेंट किधर हुआ? अपवर्ड्स। फोर्स किधर लग रहा है? डाउनवर्ड्स। तो mg माइनस का माइनस mg इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 3 + 2 कितना आ गया? -5 mg। वर्क जूल में कैलकुलेटर है, जूल लिखता हूँ। अब सेकंड केस की बात करते हैं, सॉल्यूशन लिखते हैं। अब इसमें क्या होगा? आप बोलोगे इसका डिस्प्लेसमेंट तो इतना है, कितना? इतना। अब ये कैसे निकालेंगे? अरे तो ये L दिया हुआ है, ये वाली लेंथ निकाल सकते हो तो ये भी तो निकाल सकते हो, ये हो जाएगी L sin, देखो सॉल्यूशन है ना, तो इसको अलग से लिख, L sin थीटा। समझ में आया?
ये थीटा एंगल है, ये लेंथ एल है, तो ये कितनी हो गई एल साइन थीटा। फोर्स कितना लग रहा है एम जी, तो क्या हो गया फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हुआ है बिल्कुल। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी कितना हो जाएगा एल साइन थीटा इंटू एम जी, तो ये हो जाएगा एम जी एल साइन थीटा जूल। आप बोलोगे ये तो बहुत इजी एग्जांपल्स करेंगे इजी तो सीख लो, जो पहले ही दिन आपको इतना पढ़ा दूंगा तो फिर आप अगले दिन आओगे ही नहीं लेक्चर देखना है। लेक्चर देखने की बात नहीं है, आपको बेसिक फोर्सेस, अब ये वाली जो चीज़ है ना, आप रिजिड बॉडी डायनामिक्स में ऐसी क्वेश्चन आते हैं वहाँ पे अटक जाते हैं ये वाले क्वेश्चन। तो एक बार आपको थोड़ा ज्योमेट्री वाइज भी क्लियर होना चाहिए कि इस चैप्टर में है क्या। अब बात करते हैं हम टेंशन फोर्स की, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। तो इसको नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं हम टेंशन फोर्स पर। इसमें एक और चीज़ लिख लो, नोट बना के एक और चीज़ लिख लो, वर्क डन बाय ग्रेविटी कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो। ठीक है, नोट बना के लिख लेना, नोट जहाँ ये ख़त्म हो वहाँ पे लिख लेना। फिर हम बात करते हैं वर्क डन बाय टेंशन फोर्स की। देखो अभी तक जितना समझाया उसमें अब डेरिवेशन के अलावा आपको जब चीज़ समझ में आई ना, ये क्वेश्चन के आपको समझ में आ रहे हैं ना, बस वो डेरिवेशन अभी आप जब चैप्टर एंड करोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या होता है, या फिर जब इंटीग्रेशन पढ़ोगे 12th में तो आपको समझ में आएगी कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं। ठीक है, फिजिक्स में पूरी मैथ्स है, ठीक है, फिजिक्स इज पूरी मैथ्स। तो आप पढ़ो, और अब नीट वाले बच्चे होते हैं तो उनके लिए बहुत है ना। लोग तो कोचिंग में क्या करते हैं, मैं तो आपको डेरिवेशन भी बताया, वहाँ पे क्या करेंगे आपको सिर्फ फॉर्मूला लिखवाएंगे और बोलेंगे बस हो गया, आपको ये याद करना है। फिर याद करने को बहुत कुछ है। अब आपने मैथमेटिकल टूल्स वाला लेक्चर देखा होगा तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा, नहीं तो आप मैथमेटिकल टूल्स भी रेफ़र कर सकते हो। वैसे मैं कहूँगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना उसको ध्यान से सुनो, वापस रिवाइज हो जाएगा। अब ये नोट कर लो, हम बढ़ते हैं आगे, वर्क डन बाय टेंशन फोर्स। अब बात करते हैं वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, है ना, ये टॉपिक 2। ठीक है, अब इसमें देखो बाय क्वेश्चन से समझते हैं इसको। अब ऐसी कोई थ्योरी नहीं है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यही होता है वर्क। अब हम बना लेते हैं फ्री बॉडी डायग्राम इसके ऊपर और इसके ऊपर। तो 6 kg वाले पे एक लग रहा होगा टेंशन फोर्स, है ना, टेंशन। 4 kg वाले पे एक लग रहा होगा 10 न्यूटन का, एक लग रहा होगा टेंशन फोर्स, ये हो गया 4 kg वाले का। अब यहाँ से हम एक्सेलरेशन निकालेंगे तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, 10 माइनस टी इज इक्वल टू 4a और t इज इक्वल टू 6a। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये आ जाएगी। डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, s इज इक्वल टू हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर। तो यहाँ पे t मान लेते हैं, हमको निकालना है इनिशियल 2 सेकेंड्स में। वर्क डन इन इनिशियल 2 सेकेंड्स। तो यहाँ से 2 इंटू 2, एस कितना आ गया हमारे पास आ गया 2 मीटर। 2 मीटर आ गया दोनों का मिला के। अब ये स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं ना, तो अब स्ट्रिंग थोड़ी इलोंगेट हो रही है। 2 मीटर क्या आ गया इसका डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट आ गया तो वर्क डन बाय टेंशन फोर्स का वर्क किस पे होगा, इस पे, और इस पे भी होगा। इस पे लग गया इस डायरेक्शन में, इसका डिस्प्लेसमेंट किधर होगा, इस डायरेक्शन में। वर्क डन बाय टेंशन, वर्क लिखो भैया, वर्क डन बाय टेंशन ऑन फर्स्ट 4 kg ब्लॉक। तो टेंशन कितनी, यहाँ से डिस्प्लेसमेंट आ गया है ना, अब यहाँ से एक्सेलरेशन आ गया तो टेंशन कितना आ गया, टेंशन आ गया हमारे पास 6 न्यूटन का। टेंशन फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन में, है ना, तो कितना आ गया, टेंशन आ गया -6 इंटू 2, यहाँ से क्या आ गया -12 जूल। वर्क कितना आ गया 4 kg ब्लॉक पे -12 जूल। अब बात करते हैं 6 kg वाले पे, 6 kg वाले पे टेंशन।
इस पर टेंशन कितनी आ गई, 12 इंटू 2, कितनी आ गई, 12 जूल। अब यहाँ से आपको एक चीज़ ऑब्जर्व करने को मिल रही है कि नेट वर्क डन बाय इंटरनल टेंशन फोर्स इज 0। दोनों का मिलाएंगे तो 0 होगा। क्यों? क्योंकि नेट है ना, नेट वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस ऑफ नेट वर्क डन बाय टेंशन फोर्स, इंटरनल टेंशन फोर्स इन अ सिस्टम इज 0। अब लिख सकता हूँ, मैं लिखवा दूंगा। अभी एक और एग्जांपल करते हैं, उसमें पहले आप इसको नोट करो, है ना, और यहाँ पे लिख लो एक बार नोट करके, वर्क डन बाय टेंशन फोर्सेस may be पॉजिटिव, निगेटिव और 0। अब आप बोलोगे आप तो 0 बता रहे हो। अरे मैं बता रहा हूँ नेटवर्क, है ना, इसमें नेगेटिव आया, इसमें पॉजिटिव आया, किसी केस में 0 भी आ सकता है। ठीक है, हम बात करेंगे उसके पहले ये नोट कर लो, फिर हम सेकंड एग्जांपल पे चलते हैं। तो इधर इधर का नोट कर लिया तो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। देखो, फोर kg, ये है 6 kg, ये पुली है कुछ, ये मासलेस स्ट्रिंग है। हमको फाइंड वर्क डन बाय टेंशन, डन बाय टेंशन ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है, टेंशन इन इनिशियल 2 सेकेंड्स, वर्क डन बाय टेंशन इन इनिशियल 2 सेकेंड्स। तो अब इस पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। हाँ, तो फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो इस पे एक टेंशन फोर्स आएगा इधर, ये आपको पता है, इसको नाम दे देते हैं TA, इसको नाम दे देते हैं TB। दूसरे कौन से फोर्सेस आएंगे, एक फोर्स आएगा 6G यानी 60 न्यूटन, एक आएगा 4G यानी 40 न्यूटन। अब हमको बात बताना है कि फोर्स फाइंड वर्क डन बाय टेंशन इन इनिशियल 2 सेकेंड। तो सबसे पहले तो हम यहाँ से एक्सेलरेशन निकालते हैं, उससे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं 2 सेकेंड्स में। तो 60 माइनस TA, अब यहाँ से TA और TB क्या होंगे, TA इज इक्वल टू TB। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा टेंशन अलॉन्ग ए स्ट्रिंग इज सेम, इज इक्वल टू 6A, और TB माइनस 40 इज इक्वल टू 4A। एक्सेलरेशन भी सेम होगा क्योंकि ये एक ही स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। अब इसको यहाँ से क्या आएगा, 20 इज इक्वल टू 10A, और A की वैल्यू क्या आ गई, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डिस्प्लेसमेंट निकाल लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट इन इनिशियल 2 सेकेंड्स क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इन इनिशियल 2 सेकेंड, हाफ इंटू 2 इंटू 2 का स्क्वायर, यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, 4 मीटर। अब TA की बात करें, या फिर वो जो लिखा हुआ है बिल्कुल सही लिखा हुआ है, वर्क डन बाय टेंशन ऑन 4 kg ब्लॉक। 4 kg ब्लॉक पे फोर्स इधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट भी इधर ही हो रहा है। तो कितना टेंशन कितना आ रहा है इसका, टेंशन यहाँ से आ जाएगा, टेंशन फोर्स यहाँ से आ जाएगा 40 प्लस 8, 40 प्लस 8 इज इक्वल टू 48। टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, टेंशन इज इक्वल टू 48 न्यूटन। ठीक है, तो 4 kg ब्लॉक पे टेंशन लग रहा है 48 और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 4, तो यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 192 जूल। 6 kg पे, 6 kg का डिस्प्लेसमेंट नीचे है, टेंशन लग रहा है ऊपर। 6 kg पे माइनस 48 इंटू 2, यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस 192। अब यहाँ पे बात करें, ठीक है, यहाँ पे बात करें तो टेंशन फोर्स की वजह से तो वर्क आ गया। अब यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड करके लिख सकते हैं कि जो इंटरनल टेंशन होती है ना, अब ये क्या है इंटरनल फोर्स,
है ना। ये मासलेस स्ट्रिंग है, मासलेस नहीं होती तो अलग चीज़ आती, वो हम पढ़ेंगे रिजिड बॉडी डायनामिक्स में। अब यहाँ पे क्या है, मासलेस स्ट्रिंग है और यहाँ पे टेंशन क्या हो गया, इंटरनल फोर्स। तो इन मासलेस स्ट्रिंग, नोट बना के लिख लो, इन massless string net work done by internal tension force, internal tension is 0, internal tension is 0। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया होगा कि इंटरनल टेंशन और जो एक्सटर्नल टेंशन है, इंटरनल टेंशन क्या होगी कि जो ये जैसे दो ब्लॉक है ना, उसमें टेंशन। अब एक्सटर्नल टेंशन कब होगी, जब एक स्ट्रिंग से आप ब्लॉक बांध के उसको खींच रहे हो, ठीक है। तो ये सब अलग अलग केस में वेरी करेगा। तो इस लेक्चर में आज हम इतना ही पढ़ते हैं। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे वर्क डन बाय फ्रिक्शन फोर्स, वर्क डन बाय नॉर्मल फोर्स, फिर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। आज का होमवर्क बस यही है कि जो आज जो पढ़ा है उसको वापस से रिवाइज करो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, शेयर तो ज़रूर से कर देना, ठीक है। इसको 1K की फैमिली बनाना है जल्दी से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।